हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और एज़ यूजुअल माशाल्लाह रोज़ाना की तरह आज का बिजनेस सबका प्रॉफिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह रहा होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी कि गोल्ड में जो एक्सपेक्टेड हमारा लेवल था वो अचीव नहीं हो सका। हम जो मार्क करके बैठे हुए थे 24-24 का एरिया, मार्केट इनफैक्ट 2419 तक आई लेकिन फिर वो पूरी दोपहर जो है वो 24-12 नीचे अच्छी खासी मूव आई उसमें, लेकिन फिर सपोर्ट दे के वो जो 24-12 और 24-15 के एरिया पे फंसी मार्केट, तो काफ़ी देर मार्केट ने वहाँ स्टे किया। लेकिन उसके बाद एक अच्छी सेल आई, ऑल्दो हमारा लेवल मीट नहीं हुआ। हम सेलिंग में थे, कुछ थोड़ी बहुत स्मॉल लॉट से, बट जो 24-24 का एरिया हम देख रहे थे। लेकिन हाँ, 18 वाला एरिया ज़रूर टैब हुआ और वहाँ से जो लोग सेलिंग में थे उनको अच्छा आज गेन हुआ होगा। स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिन रहा आज, और बाइंग में भी थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग रही, सेलिंग में भी स्कैल्पिंग रही, और मिला जुला माशाल्लाह मामला चलता रहा, स्पेशली गोल्ड में। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स के ऊपर। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले ऑयल से। ऑयल का मैंने एरिया मार्क किया हुआ था 74.35। ये रेजिस्टेंस लाइन आपके पास लगाई हुई थी कि यहाँ आपको मिलता है कहीं तो उसके ऊपर का एसएल देके आप सेल ट्राई करें। और 73.96 एग्जैक्टली 74, तो मेरे यहाँ पे भी 74 ही आया है। अगर यहाँ से किसी ने ये सेल दी हो तो 74 से ही ये 71.7 तक चली। अच्छा, 71.3 की इसकी एक सपोर्ट है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे जैसे यहाँ से ये पहले मूव हुआ है, तो यहाँ पे अगर किसी की सेल थी तो उसने वो बुक करनी थी डेफिनेटली। बहरहाल जो स्विंग वाली हमारी बाय है उससे हट के मैं डेली एनालिसिस पे आपको ये सेल्स बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बेरिश है। वो जो बाय वाला सेटअप है वो टोटली स्विंग का सेटअप है, और वो डेली के जो हमारे लेवल्स है इससे डिफरेंट है। अच्छा, अब कल क्या हो सकता है? ऑयल में कल भी सेम लेवल इंटैक्ट है, ये ऊपर मिलती है मार्केट आपको 73.5। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं 74.35 के ऊपर का एसएल दे के। मार्केट 74.35 के ऊपर जाती तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट 75.5 से लेके 76 का होगा। तो कल के लिए एक शॉर्ट एसएल, मतलब शॉर्ट एरिया 74.35, इसके ऊपर का एसएल दें और सेल करें, मार्केट ऊपर मिलती है तो। ये दोस्तों ऑयल का छोटा सा एनालिसिस था। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर में देखें, ये सपोर्ट लाइन मैंने लगाई हुई थी, कल भी इसने इसको रिस्पेक्ट किया, और आज भी ये सपोर्ट 26.47 को मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी है। अच्छा, अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस थी, मैंने अभी कुछ ये लाइन चेंज की है, रेड वाली लाइन मैंने अभी ऐड की है जो मिडिल में लगी हुई है। इसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास 27.9 वाला एरिया निकल के आ रहा है ना, काफ़ी ऊपर है। इससे नीचे हमारे पास जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो ये 27.36 की है। आप इसको जाके अगर यहाँ से चेक करेंगे तो इस जगह पे इसने मार्केट यहाँ से नीचे आई थी, और देन फिर उसके बाद यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले किया है, और इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके गई है, तो फिर यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट बनाया है। तो ये एरिया हमारे पास दोबारा एज अ रेजिस्टेंस इंटैक्ट हो गया है। और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये 27.36 मार्केट ऊपर जाती है, अभी 26.9 पे है, 27.2 27.3 जाती है। आप 27.4 के ऊपर कैसे रखें और इसमें सेल करें सिल्वर में। अच्छा, सिल्वर में मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि सबसे सिंपल और सबसे क्लियर ट्रेड्स हमारी सिल्वर की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसी ही एग्जीक्यूट हुई, और उसने अच्छा हमें माशाल्लाह माशाल्लाह प्रॉफिट दिया लास्ट पूरा वीक। इनफैक्ट लास्ट पूरा वीक क्या, उससे पहले भी जब हम 29.5 के एरिया को टारगेट, मतलब 29.5 के एरिया से चल रहे थे, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका जो है वो पूरा का पूरा बेरिश है, बेरिश चैनल में चल रहा है सिल्वर। तो ये 27.36 का एरिया कल के लिए टीपी यही रहेगा फ़िलहाल 26.47, और 26.47 का एरिया ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास लेवल्स नीचे के निकल के आएंगे, बहुत डीप है ये। तो सबसे पहले ये है 26 का लेवल, 26.47 के बाद 20 मैं लगा देता हूँ, लाइन लगा देता हूँ इसके ऊपर, मैं लाइन लगा देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन एक, ताकि ये कल के लिए इजी हो जाए। 26 का एरिया सही है, ये हमारी एक सपोर्ट रह सकती है, या आप इसको टीपी भी कंसीडर कर सकते हैं। 26.47 अगर ब्रेक होता तो देन उसके बाद फिर हमारे पास 25.5 का एरिया एक्सपोज हो जाएगा। अच्छा, अभी ये दोस्तों सिल्वर का एनालिसिस था। ऑयल हमारा हो गया। अब हम चलते हैं, आज हमने एक नया आइटम ऐड तो खैर नहीं किया है, हम बहुत कम इसमें ट्रेड करते हैं, और कोई अच्छा सेटअप मिलता है, अच्छी ट्रेड मिलती है तो हम उसमें डाल देते हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले भी इसके ऊपर एक एनालिसिस किया था, वो लाइन पहले की लगी हुई है 19,472, और उस रेजिस्टेंस लाइन को अच्छा खासा प्ले करके नीचे आया है। और आज भी लेट आवर्स में नेस्डेक में अच्छी सेल हमें मिली, जो कि कंटिन्यू है अभी 18,000, तो 300 पिप्स तो वो खैर दे चुकी है। बुक हो गया लोगों का, बहुत से लोगों का मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे। कुछ लोगों का अगर चल रहा हो तो उन्होंने ब्रेक इवन करके छोड़ा हुआ। लाइक पर्सनल में कुछ लोग मेरे पास आए थे तो मैंने उनको ब्रेक इवन करवा के कहा था कि आप इसको छोड़ दें, लेकिन
कुछ लोगों को बुक भी करवाया हमने। तो इसका छोटा सा एनालिसिस दोस्तों ये है कि ये ट्रेंड लाइन मैंने एक्चुअली मैं पहले डे का टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, क्योंकि वो जब डे से आप 4 आवर पे आते हैं ना तो वो ट्रेंड लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ कैंडल्स बाहर निकल रही होती हैं। अभी देखें डेली के टाइम फ्रेम पे ये इसकी एक सपोर्ट लाइन चल रही है नेस्डेक की, सही है, और ये इस वाली सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके डेली पे यहाँ नीचे आ गया है और इसने 3 अच्छी खासी बेरिश कैंडल्स क्लोज कर दी हैं डेली पे। तो अच्छा एक बेरिश साइन इसमें है। स्ट्रक्चर भी इसका यहाँ से जब ब्रेक हुआ है इस वाले लेवल से तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इसमें हो चुका है। बेरिश स्ट्रक्चर में ये आ चुका है डेली के टाइम फ्रेम पे। और इसी को हम अगर H4 में कैरी कर लेते हैं तो H4 में हमारे पास जो पिक्चर निकल के आ रही है वो भी कुछ ऐसी है कि ये इसका कोई एक गैप भी मेरे ख्याल से इस एरिया पे पड़ा हुआ है शायद किसी ब्रोकर पे। ये 19,000 का कोई एरिया बनेगा इस ट्रेंड लाइन का। लेकिन जो मैं सेलिंग एरिया अभी जहाँ से आज सेल निकली है और एक अच्छा रिजेक्शन मिली है वो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी है 18406। कल मार्केट आपको अगर ऊपर मिलती है तो 2 लेवल्स हैं, एक 18406 और एक है 18690। मैं 18690 के ऊपर भी एक लाइन लगा देता हूँ। इन 2 लेवल से मैं मार्केट को ये लगा लें, सही है, इन 2 लेवल से मैं मार्केट को सेल देखूंगा। अच्छा ये वाला जो है ना अब हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये लाइन हमारी काफ़ी ऊपर है, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो देखेंगे। अभी ये जो करंट सिनेरियो है इस करंट सिनेरियो में अगर ये मार्केट दोबारा रिट्रेस करके ऊपर जाती है तो 18,406 इज़ अ गुड एरिया। 18,406 का एसएल है एक्चुअली। आपको इसके नीचे 18,300 350 भी मिलता है तो आप इसको सेल करें और 406 के ऊपर का एसएल दे, क्योंकि नेस्डेक में आपको पता है एसएल थोड़े से बड़े ही होते हैं, मूवमेंट भी अच्छी निकलती है इसमें। अभी देखें रात में 11-12 बजे के बाद ही इसने जो है वो 12 बजे के बाद इनफैक्ट 300-350 पिप्स निकाल दिए, बल्कि 350 पिप्स से ज़्यादा ही निकाल दिए, क्योंकि 360 एक 350 पे हमारी सेल लगी थी और 270 पे लगी थी, 260 पे, इस तरह से हमारी 3-4 मल्टीपल सेल्स थी। तो अगर आप 350 से भी कैलकुलेट करें तो 350 पिप्स इसके हो चुका है। अच्छा ये दोस्तों एनालिसिस था नेस्डेक के रिगार्डिंग, क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर बेरिश हुआ है इसलिए हम इसमें भी टॉप से सेल देखेंगे। अभी करंट लेवल कोई आगे पूछते हैं लोग कि सेल निकल चुकी है उसके बाद कि सर अब यहाँ से सेल करें, तो फिर वेट किया करें एक अच्छे लेवल का। और ये मैंने लाइंस लगाई हैं, 2 लेवल्स हैं ये। अगर कल मार्केट यहाँ पर दोबारा मिलती है तो यहाँ से दोबारा सेलिंग की एक एंट्री डाली जा सकती है। ये दोस्तों नेस्डेक का एनालिसिस था, छोटा सा अभी ऐड किया है, इसमें देखेंगे इंशाल्लाह आगे मामला सही चलेगा तो इसके ऊपर भी डेली एनालिसिस किया करेंगे हम। अच्छा BTC ने आज थोड़ा सा जो है ना वो बस एक जगह आके स्टे हुआ। हमने जो अपनी कल की रेजिस्टेंस लाइन लगाई हुई थी 56,780 की, और मार्केट ने ऑल्दो कि यहाँ पे शुरू सुबह के टाइम पे कुछ मूवमेंट दी थी, कोई मेरे ख्याल से 150 पिप्स निकले थे, लेकिन उसके बाद मार्केट रिट्रेस होकर दोबारा जब ऊपर गई है तो फिर वहाँ से मामला जो है वो वापस हुआ नहीं, मतलब हुआ नहीं इन सेंस है कि वापस इसी रेजिस्टेंस के पास ही है ये और चैनल के देख लें आप अंदर चली गई है वापस। तो इस वजह से मैं अभी तो खैर BTC में कोई लेवल ऐसा देख नहीं रहा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस पे ये है, इसमें कोई ट्रेड मेरी तरफ से तो खैर नहीं है। BTC में भी मैं वैसे भी बहुत कम ट्रेड करता हूँ और अनाउंसड है, वैसी कोई ऐसी बात नहीं है कि आज मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये पहले से ही अनाउंसड है। बस इसके ऊपर एनालिसिस मेरे होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ट्रेड्स मेरी इतनी ज़्यादा होती नहीं है इसके ऊपर। और अभी जो है मैं कल के लिए तो BTC के लिए मेरे पास कोई लेवल नहीं है, मैं BTC में कल कोई ट्रेड करूँगा भी नहीं इनफैक्ट। हाँ US30 उसके अगेंस्ट तैयार हमारे पास है, यूरो UD की हमारी अच्छी सेलिंग चल रही है, इसके अलावा AUD USD की हमारी अच्छी बाइंग चल रही है। तो ये पेयर्स ऑल्टरनेट में हमारे पास चल रहे हैं, इट्स आई गेस मोर देन इनफ। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर BTC में सेल नहीं मिल रही है, बाय नहीं मिल रही तो हम ज़बरदस्ती उसमें घुसें। अब चलते हैं दोस्तों मोस्ट फेवरेट गोल्ड की तरफ। गोल्ड का लेवल आज का अचीव नहीं हुआ, लेवल इन अ सेंस ये कि जिस जगह से हम सेलिंग ढूंढ रहे थे, जो कि एक बड़ा अच्छा एरिया हो सकता था अगर मार्केट मिल जाती, लेकिन कोई बात नहीं, स्लिपेज होती है। स्लिपेज इन अ सेंस ये कि 24 का एरिया में टारगेट किया हुआ था, मार्केट वॉज ऑलमोस्ट देयर, 19 तक गई है और एक अच्छी सेल 19 के बाद 18-19 के बाद यहाँ से निकली इसमें। अच्छा अब जिस जगह पे गोल्ड की क्लोजिंग आई है ना, क्लोजिंग हो गई है, 2 बज रहे हैं, 2390, ये एग्जैक्टली इसका सपोर्ट एरिया है 2388 का। अगर आप थोड़ी सी इसकी 1 आवर का टाइम फ्रेम है, मैं इसको 4 आवर पे जाके चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आप थोड़ा सा इसको चेक करेंगे तो ये 23 ये वाला एरिया, ये इसका सपोर्ट जोन रहा है। तो और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस भी थी, तो ये यहाँ पे इसने सपोर्ट का रोल प्ले किया। अब यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ये इस जगह पे क्लोजिंग दे रहा है, कोई भी H4 ओपन और क्लोज इसके नीचे होती है तो मेरे हिसाब से 77 और फिर 67 बड़ी इजीली एक्सपोज हो जाएगा। ये वाला एरिया, ये वाली लिक्विडिटी बहुत आसानी से कल 64 की हमें देखने को कल ही इनफैक्ट मिल सकती है। और डाटा कोई टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल कोई तगड़ा डाटा है नहीं US का, तो इस वजह से जो है टेक्निकल बेसिस के ऊपर मार्केट ने
ज़्यादा चलना है। अच्छा 1 आवर के ऊपर एक एरिया 24 इज स्टिल इंटैक्ट, मार्केट ऊपर मिलती है, आप इसको बेचें, सेल करें। लेकिन इससे नीचे, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे है, पता नहीं कल 24 का एरिया दोबारा मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि रेजिस्टेंस इसके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाला एरिया नीचे आता जा रहा है। कल के लिए जो मैंने एक छोटा सा एरिया मार्क किया हुआ है वो मैं यहाँ से आप लोगों को बता देता हूँ। 2403 से लेके 2408 ये साइड पे आप लोगों के सामने रेंजेस आ रही हैं, 2403 से 2408। यहाँ के लेवल पे आपको अगर मिलती है मार्केट तो यहाँ से आप सेल करें। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर का एसएल आपका होगा 2412 के ऊपर का एसएल होगा, 2413 के ऊपर का एसएल होगा। और जहाँ जो लेयरिंग वाला मामला है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2408 एक स्मॉल लॉट साइज़ ऐड करेंगे, 2416 एक मीडियम साइज़ ऑन करेंगे, और फिर 2424 को एक हैवी लॉट साइज़ ऑन करके इसको 32 या 36 का एसएल दे सकते हैं। वो एक मामला जो है वो डिफरेंट है लेयरिंग का। लेकिन जो वन शॉट सेल होती है उसमें 2403 से अभी नियरेस्ट 2403 से 2408 का एरिया कल के लिए, इसको कोशिश करें आप कि अगर ये एरिया मिलता है तो यहाँ से आप सेलिंग ट्राई करें। और मेरे हिसाब से ये सेल इंशाल्लाह 2364 देन 2350 हमें, और 2350 में होपफुली इसी वीक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आना चाहिए इंशाल्लाह, अगर ये वाला एरिया ब्रीच हो जाता है तो। और लेट्स सी मार्केट इंशाल्लाह हमें वहाँ लेके जाए तो इस इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट इसमें भी हो। ये था दोस्तों आज का कल का एनालिसिस आज की वीडियो में रिगार्डिंग टुमारोज़, और जो हो सकता है मार्केट में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने तमाम अच्छा ग्रुप के ऊपर जो मेंबर्स हैं वहाँ तो ग्रुप के ऊपर गाइडेंस दे दी जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मार्केट, जैसे मैंने 24-24 का लेवल आज कॉल किया हुआ था बट 24-24 मार्केट नहीं गई। इसी तरह ऑयल में समटाइम ऐसा होता है, इसी तरह BTC में समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट उस लेवल पर खड़ी हुई होती है, तो वो डेफिनेटली उसी टाइम के ऊपर जो है ना ग्रुप के ऊपर लेवल्स दिए जा रहे होते हैं कि हम डिस्कशन हमारी चल रही होती है, और जहाँ पर उसकी हमारी सेलिंग बनती है या बाइंग बनती है तो वो कॉल भी उसकी निकल के आ जाती है, और ट्रेड में हम एग्जीक्यूशन हमारी चल जाती है वहाँ से। क्योंकि ये मार्केट है, मैं एनालिसिस करके बंद कर देता हूँ। सुबह मार्केट में कोई चीज़ चेंज हो जाए फंडामेंटली या जियोपॉलिटिकली, तो ये सारा का सारा एनालिसिस जो है वो रॉन्ग नल एंड वाइड हो जाएगा, और डेफिनेटली फिर वो उसकी तरह वर्क करेगा नहीं। देन फिर हमारा डिस्कशन ग्रुप के ऊपर शुरू होता है, देन फिर हम अकॉर्डिंग टू द मूव ऑफ मार्केट अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये था दोस्तों छोटा सा एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने सजेशंस देते रहिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। प्रॉफिट बना रहे हैं तो ज़रूर कमेंट भी करते रहिएगा वीडियो के ऊपर। आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह और अच्छा एनालिसिस डेली बेसिस पे हम करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।